Our today's topic is how to describe things in English. Sometimes, basically, you have to describe things in English. You can use different words to make such descriptions. फर्ज करें आपने चीज़ों किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे? Obviously, we will use the adjectives of that things. हम उस चीज़ के एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करेंगे। क्या ख्याल है? ऐसा नहीं करते हम उसकी खूबी या खामी या उसकी क्वालिटी को बयान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो you can describe things based on material, color, shape, size, your opinion or age. सो आप इन एडजेक्टिव्स की बिना पे किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हम पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में, सो मटेरियल्स इन इंग्लिश को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कलर्स को, शेप्स को, साइजेस को, ओपिनियंस को या एज को। सो लोकेशन ऑफ थिंग्स की हम बता सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है इस चीज़ की, या इंटरेस्टेड इन लर्निंग सम और आप ये भी बता सकते हैं। सो मटेरियल इन इंग्लिश, check this list of the most commonly vocabulary to describe things based on the material they are made of. Check this list, ये देखेंगे हम वो vocabulary, वो वो vocab हम इस्तेमाल करेंगे, हम उस adjectives को इस्तेमाल करेंगे जो किसी भी मटेरियल के बारे में बयान किया जाता है। मसलन ब्रिक है, कॉपर है, रबर है, फाइबर ग्लास है, क्ले है, कॉटन है, गोल्ड है, ग्लास है, आयरन है, मार्बल है, लेदर है। सो दीज आर द मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई सेंटेंस इस्तेमाल करें किसी के बारे में, हम कहेंगे प्लीज पास मी दोज प्लास्टिक ग्लास। अगर हमने किसी गिलास के बारे में कहना है तो ग्लास की जो टाइप्स हो सकती हैं आगे, प्लास्टिक ग्लास हो सकता है, ठीक है, या जो आयरन ग्लास हो सकता है, मड ग्लास हो सकता है जो मिट्टी से बने होते हैं, तो ओके। सो गोल्ड ग्लास हो सकता है, सिल्वर ग्लास हो सकता है। सो यू कैन से दैट प्लीज पास मी दोज प्लास्टिक ग्लासेस, पास मी दैट गोल्ड ग्लासेस। अंडरस्टैंड? सो देर आर नो पेपर कप्स फॉर द ड्रिंकिंग फाउंटेन। इसमें देखें जरा, देर आर नो पेपर कप्स फॉर द ड्रिंकिंग फाउंटेन। ओके, तो वहां पे जो फारा लगा हुआ है पानी पीने के लिए, वहां पे कोई कप नहीं है, पेपर कप नहीं है। ऊपर प्लास्टिक ग्लासेस है, नीचे पेपर कप है, जैसे आप मतलब इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल कप्स कहते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास कहते हैं आप। सो दिस ग्लास इज इन रेड कलर। आप फिर आप उसकी शेप ले लेते हैं, ये कैसे बना हुआ है, दिस इज अ राउंड, this is a small glass in size. Okay, so these are the tactics and methods to describe the things. फिर हमने ऊपर पढ़ा था कि its material is a paper, its color is a red, shape इसकी देख लें, it is made a round circle shape, size it's a small size, opinion, this my opinion is that this glass is very good looking. So this glass, I am using this glass for 4 years. So these are the sentences to describe things in a adjective, by using adjectives. Okay, understand beta? Next है बेटा, कलर्स, कलर्स इन ग्लास, सॉरी कलर्स इन इंग्लिश। कलर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, या कलर्स जो है कैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाय यूजिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सो चेक दिस लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमनली vocabulary to describe things based on color: black, white, blue, pink, yellow, red, green, purple, brown, grey. For example, please pass me the yellow folder. बेटा अपने माइक ऑफ कर दें, लेक्चर कार्ड हो रहा है।
प्लीज पास माई द येलो ਹੁਣ फोल्डर। ਉਹਦੇ ਸਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਾ ਪੜ ਬਾਅਦ ਚ ਲਈ बेटा जी ये कौन है? देखें सर आज राज खुल गया हमारा, हम लोग ऐसे ही करते हैं मीटिंग लगा के और हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे। देख लेना फिर, वो सही कह रहा था ना, मैं कल वाली फीडबैक जो थी आप कह दी सर हम ऐसा नहीं करते। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना करना नेक्स्ट। क्यों सर हमारी नहीं सर होते हैं एक्टिव हो गए और अपनी जगह पे बैठ The stapler is next is the green book. There are 3 blue chairs in my office. So अगर हम चेयर, पता है क्या होता है कि कई दफ़ा आपको, ये बेसिकली बेसिक इंग्लिश है, ये मतलब फॉरेन जो डिप्लोमाज होते हैं बाहर जाने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज होते हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन के लिए। आपको ना एक चीज़ दे दी जाती है, फर्ज करें कोई मतलब चेयर है, तो कहते हैं दिस इज एन ऑब्जेक्ट, प्लीज डिस्क्राइब इट। तो आप उसको कैसे करेंगे? जैसे आप माई चेयर का ऐसे लिखते थे, तो वो किस बुनियाद पे लिखते थे कि आप उसको बच्चों को बताते थे इसका कलर क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका साइज़ क्या है, ठीक है, आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में। सो अगर हम कलर की बात करें तो हम कहेंगे देयर आर 3 ब्लू चेयर्स इन माय ऑफिस। Okay, it has 4 legs, it has 2 arms. So this is the qualities, these are the adjective sentences to describe to any object. नेक्स्ट है शेप्स के बारे में। जब हम किसी चीज़ की शेप के बारे में बताना चाहेंगे, चेक दिस लिस्ट आर द मोस्ट कॉमनली वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब थिंग्स बेस्ड ऑन इट्स शेप। कौन सी वोकैबुलरी जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये होते हैं, फर्ज करो ट्रायंगल बनी होती है, रेक्टेंगल बनी होती है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, ठीक है, बिग है, स्मॉल है, ये भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लें। सो नेक्स्ट है जी, एग्जाम्पल इसके देखें। द स्क्वायर बॉक्स इज फॉर द रिपोर्ट्स, द स्क्वायर बॉक्स इज फॉर द रिपोर्ट्स। देर आर 2 सर्कुलर चेयर इन माई ऑफिस। देर आर 2 सर्कुलर चेयर, घूमने वाली जो चेयर्स हैं। देर आर स्क्वायर बॉक्स, यानी कि जो मुरब्बा किस्म का जो डिब्बा बना हुआ है, वो रिपोर्ट्स वाला डिब्बा है। सो नेक्स्ट इज साइजेस इन इंग्लिश। साइज कैसे बयान किया जाता है? चेक द लिस्ट ऑफ द कॉमन वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब थिंग्स बेस्ड ऑन इट साइज। स्मॉल है, बिग है, मीडियम है, सो लार्ज है, ह्यूज है, टिनी है। सो दीज आर द वोकैब्स to describe the things in size. For example, that's a big flat screen. That's a big flat screen. There is a small desk over there. So these are the vocabulary to describe things in sizes. Next is opinion. Next is opinion in English to describe a thing. Check this vocabulary to help describe object based on opinions: nice, ugly, strange, excellent, bad, good. So these are your opinions. This chair is very comfortable. This chair is very nice. This chair is a pretty to look. This chair is very ugly. Uh, this girl this this girl is a very beautiful. So these are the adjectives to show your opinions. अपनी राय अगर किसी चीज़ के बारे में देनी हो, तो आप इस तरह के वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ नाइस लैपटॉप, आई लाइक इट। दैट्स वेरी स्ट्रेंज पोस्टर फॉर एन ऑफिस। सो दीज द नाइस एंड स्ट्रेंज वर्ड्स in these sentences are the your opinions in your opinions. So next is age in English. जी, age in English, these are some words to describe things in English taking into account how new or old they are, यानी कि आपकी एज, किसी चीज़ की एज के बारे में। सो these books are very old, these books are very old, these books are very new. So these sentences shows the old of the
object. Look at the old scanner. We have new headphones. So these are the location of things. नेक्स्ट है जी लोकेशन ऑफ थिंग्स, किसी चीज की लोकेशन के बारे में बताना है. वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स एज वी डिस्क्राइब देम. these are very nice laptop on your desk on these are the जो प्रपोजिशनल जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी लोकेशन शो करते हैं. सो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ. तो दीज आर द सेंटेंस in which the prepositional words show the location of the things. There is a very nice laptop on your desk. There is a very blue book. There is a very blue book next to a desktop computer. There is a folder next to the binder. सो इसी तरह बेटा किसी पर्सन के बारे में राय देनी हो तो आप बेटा जो तमाम जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस पर्सन जो इसके बारे में आप एडजेक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस पर्सन हैज़ अ हाइट ऑफ 5 फीट. हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कह सकते हैं ये फैटी है, आप कह सकते हैं ये थिन है, स्मॉल है. ठीक है, तो मतलब आप उसकी राय के बारे में दिस पर्सन इज अ वेरी गुड इन थिंकिंग, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड. सो दीज आर द एडजेक्टिव सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब एनी पर्सन एज वेल. अंडरस्टैंड बेटा? जी सर.